वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 6 तारीख। आज की इम्पोर्टेंट के बारे में बात करते हैं। आज की इम्पोर्टेंट क्या क्या खबर हैं। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बेचे गए डीएलएड के लीक पेपर। तो साथियों आपको बता दें, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा खत्म होने के बाद भी अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर बड़े स्तर पर इनको वायरल किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। तो साथियों डेली कोई न कोई नया पकड़ में आ ही जाता है। डीलर के पेपर लीक मामले में आरोपी खुलासा। पूर्वांचल एनसीआर में सराहना की गतिविधियों को अधिक। एसटीएफ ने एक टीम मोबाइल के नंबरों को आधार पर पेपर लीक सराहना को नीतीश पांडे की तलाश पूर्वांचल एनसीआर में कर रही है। हालांकि अभी तक उसका पता स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर एसटीएफ सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से उसके मोबाइल लोकेशन दोनों आरोपियों को पकड़े जाने की तक सक्रिय रही हैं, उससे गतिविधियों को पूर्वांचल एनसीआर अधिक रही हैं। एनसीआर में सक्रिय रहने के बीच वह जेल भेजे गए हैं। धर्मेंद्र के संपर्क में आया था, मगर अब उसके नंबर बंद हैं। सोशल मीडिया अकाउंट के सक्रिय बंद होने के बाद हालांकि उसके लगातार उसे खोजने में जुटी हुई है। साथियों, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लीक हुई पेपर इगलास में सोशल मीडिया के जरिए पश्चिमी बुंदेलखंड के कई जिलों में बेचे गए थे। यह तथ्य पुलिस द्वारा साइबर टीम के सहयोग से पेपर खरीदने वाले 80 परीक्षार्थियों की यूपीआईडी की अब तक की जांच में उजागर हुआ है, जिनमें करीब 30 नाम पते स्पष्ट हो रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस उनकी तस्दीक के लिए मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता कंपनी को रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रही है। तो डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र आउट करने वाले गिरोह को नीतीश पांडे से पेपर मांगकर सॉल्व करने की परीक्षाओं को बेचने का आरोप है। दोनों ने अब तक 7 एसटीएफ को दिए हैं। इसी आधार पर पकड़े गए दोनों आरोपियों के साथ साथ इन्हें पेपर भेजने वाले नीतीश पांडे के खिलाफ मुकदमा इगलास में दर्ज कराया गया है, जिसमें सभी 80 खरीदारों के नाम, उनकी यूपीआईडी और उनके ग्रुपों का उल्लेख किया गया है जिनके ग्रुपों में खरीदारी जुड़े हैं। अब तक 30 नाम पते सामने आए हैं। इस मुकदमे की विवेचना शुरू की गई है। तो आपको बता दें, बड़े स्तर पर परीक्षा को वायरल किया गया था पेपर को लेकर। छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए तो फिर से खुलेगा पोर्टल। साथ ही आपको बता दें, वर्ष 2024-25 की देर से परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संसाधन गलती छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। करीब 5 लाख से ऊपर विद्यार्थियों दोबारा आवेदन मांगे गए थे, लेकिन बावसूल 2 लाख छात्रों ने फॉर्म नहीं भर सके हैं। तो इसके लिए साथियों जल्दी नया पोर्टल दोबारा से खोला जाएगा। तो उसके लिए यूपी स्कॉलरशिप पर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तकनीकी खामी कम समय से मिलने से मुसीबत है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थियों को 5 दिन का समय दिया गया था। इसमें करीब 5 लाख अभ्यर्थी एक साथ आवेदन करने लगे। वहीं तकनीक खामी कारण पोर्टल भी बार बार बंद हो रहा था। ऐसे विद्यार्थियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों संस्थानों से ज़्यादा समय देने की मांग की गई है। तो आपको बता दें, जल्दी पोर्टल खोला जाएगा। अब निशांतगंज में बनेगा संस्कृत निदेशालय। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा संशोधन प्रस्ताव। निदेशालय के साथ ही यहाँ संस्कृत परिषद का होगा कार्यकाल है। नागरसैनी में बनेगा भवन। और साथ ही आपको बता दें, लखनऊ में बनेगा। राजधानी लखनऊ में मेट्रो के दूसरे चरण का काम स्वीकृत होने से संस्कृति निदेशालय और परिषद कार्यालय अब कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सीटीआई कैसरबाग में परिषद नहीं बनेगा। काफ़ी जदों के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग इसके लिए निशांतगंज जीआई के पीछे जगह तय की गई है। संसद प्रस्ताव को शासन स्वीकृति भेजा गया है। प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा देने और उसके कामकाज को सुचारू रूप से करने के लिए राजधानी संस्कृत निदेशालय परिषद का नया भवन प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में निदेशालय प्रक्रिया में चल रहा है। परिषद की राजधानी स्थित भवन के काफ़ी जर्जर होने से नया भवन बनाने और उसकी ज़मीन केजीयूएम को देने की निर्णय लिया गया था। तो इसके लिए आपको बता, दूसरे चरण का मंजूरी मिल चुकी है। पहले चरण की मंजूरी मेट्रो के तो बाद में 42 करोड़ 42 लाख से बनने वाले 4 मंजिला संस्कृत भवनों का निर्माण कर संशोधन प्रस्ताव मिल चुका। करीब इसमें पाठ पढ़ाने को बढ़ावा देने के साथ ही 12 से अधिक कॉलेजों को संचालित देख रहे को भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक परीक्षा होंगी। 12 मार्च 2026 दोनों परीक्षाएं समाप्त होंगी। 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें पंजीकृत हैं। इसमें कुल मिलाकर 52 लाख
30,257 विद्यार्थी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पंजीकृत हैं। हाई स्कूल में 27,50,945 बालक और 14,38,682 बालिका। वहीं 13,12,267 तथा इंटर कॉलेज में 24,79,352 विद्यार्थी हैं। वहीं बालक 13,03,012 बालिका और 11,76,340 शामिल हैं। बोर्ड परीक्षा सभी विद्यालयों को समय सारणी तैयार पूर्ण करने के समय प्रैक्टिकल आयोजन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें 2 पालियों में परीक्षा की जाएगी, सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक और वहीं दोपहर से 2 बजे से 5:15 बजे तक। हाई स्कूल की परीक्षा 18 फरवरी से हिंदी विषय शुरू होकर 12 मार्च को कृषि विज्ञान के साथ समाप्त होगी। वहीं 18 फरवरी को सामान्य हिंदी से आरंभ होकर इंटर की परीक्षा 12 मार्च को कंप्यूटर विषय की परीक्षा के साथ संपन्न होंगी। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1,549 शिक्षकों को तबादला। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1,549 शिक्षकों को अतिरिक्त तबादला मिल गया है। अतः शिक्षक जून में ऑफलाइन तबादले का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को इनके तबादले का आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षक इसे विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में इस साल पहले ऑफलाइन तबादले के लिए आवेदन के लिए गए थे। इसके बाद 1,641 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जबकि बाद में यह तय हुआ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से तबादले किए गए जाएंगे। इसके बाद ही जून में ऑनलाइन आवेदन तबादले तो हो गए थे, लेकिन ऑफलाइन हुए आवेदन के वाले तबादले फंस गए। इसके लिए शिक्षकों ने कार्रवाई की बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। अतः पिछले दिनों में माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी के आवास के सामने भी धरना दिया गया। उसके बाद ही विभाग ने विशेष परिस्थितियों के इन ऑफलाइन तबादले करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में आवश्यक प्रक्रिया पूरी बुधवार को तबादले जारी कर दिए गए हैं। जून से ऑफलाइन तबादले के इंतजार में थे शिक्षक। शासन ने विशेष व्यवस्था के तहत दिए थे निर्देश। करीब 1,641 में से 1,549 शिक्षकों को तबादला मिला है। कुछ शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के बाद भी तबादले हो गए। उसके बाद कागज आदि अपूर्ण रहे, इसकी वजह से वह सब बच गए। बता दें कि विभाग से नए सत्र में 2026-27 के लिए पहले निर्देश जारी कर दिया गया। शिक्षकों को तबादले का ऑनलाइन ही होंगे, ताकि शिक्षकों के बीच इसे लेकर किसी तरह का कोई भ्रम स्थिति में न रहे। एसएससी की भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी महज 10%। आयोग ने पिछले वर्ष कुल 18,721 पदों पर चयन किया, लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या 1,991 रही। तो साथ ही कुल मिला के भर्ती रही है एसटीएफ, सीएचएसएल, जेई, सीजीएल, जेएसटी, जीडी। कुल मिलाकर 18,721 जो भर्ती हुई थी, उसमें करीब महिलाओं का 1,991, तो मतलब 10% का ही भागीदारी रही है। टीटी अब रामलीला मैदान में 5 दिसंबर को होगी महारैली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ महारैली की सफलता में जुटा है। 9 नवंबर को लखनऊ में होगी सभी जिला अध्यक्ष महाजनों की बैठक। प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों के लिए पात्रता टीटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में 9 राज्यों के संगठन टीचर फाउंडेशन ऑफ इंडिया TFI के रामलीला मैदान में दिल्ली महारैली अब 5 दिसंबर को होगी। इस रैली की सफलता के लिए जिले में जनसंपर्क तेजी करने के साथ ही 9 नवंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक के सभी जिला अध्यक्ष महादेव बैठक आहूति की गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष TFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि TFI के जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा शिक्षक संगठन भी जुड़ गए हैं। पूर्व में 21 नवंबर को महारैली आहूति की गई थी। इसके लिए सभी प्रदेशों को यूपी, बिहार, उत्तर झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के संगठन जोर शोर से अपने यहाँ संपर्क रहे। केंद्र की संकीर्तन कार्यक्रम कारण के दिल्ली सरकार 21 नवंबर के आयोजन की अनुमति निरस्त कर दी गई थी। इसी वजह से रामलीला मैदान में होने वाली महारैली अब 5 दिसंबर को की जाएगी। इसकी तैयारी के लिए 9 नवंबर लखनऊ में संघ के सभी जिला अध्यक्ष महाजनों की बैठक बुलाई गई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हमारी मांग 27 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी से मुक्त रखा जाए। इसके लिए सभी राज्यों के शिक्षक संगठन एकजुट होकर दिल्ली अपनी बात रखेंगे। यदि केंद्र सरकार व राज्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए अब तक पहल नहीं किया जाना आश्चर्यजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य अन्य व
कई शिक्षा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पुनर्याचिका दाखिल कर रखी है। शिक्षा मंत्रालय इसमें पहले करे ताकि लाखों शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो सके। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण यही इम्पोर्टेंट खबर थी। आपको ये सभी अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।